और ये जो जमातें आती हैं ये पाकिस्तान से भी आती हैं, बांग्लादेश से भी आती हैं। तो इन श्री हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है कि आगामी भोपाल में होने वाले इज्तिमे में यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे सीए का जो भी जमातें आ रही है पूरे विश्व से, उन जमातों की विशेष तौर से जांच होनी चाहिए। उनके होकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों की पूरी खबर रखते हैं। ये गुमनाम भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं जो पहरेदारी करती हैं और दुश्मनों को पता भी नहीं चलता। भारत हर क्षेत्र में ताकतवर है, यहाँ तक कि इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA खुफिया जांच एजेंसी, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियां मानी जाती हैं, इन्हीं एजेंसियों को टक्कर अब भारत की खुफिया जांच एजेंसी रॉ दे रही है। किसी भी खुफिया एजेंसी में दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एक दुश्मनों के बीच इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके भेजते हैं, तो दूसरी टीम एक्शन के लिए ग्राउंड पर उतरती है, दुश्मन के इलाके में घुसकर टारगेट को तबाह करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल पूर्व रॉ एजेंट ने एक बड़ा खुलासा किया है। पासपोर्ट की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से फियादी ने हमले की लड़का जो सीए कर रहा था, जब ऐसे लोग भोपाल में मौजूद हैं तो किसी भी अपनी स्थिति का सामना करने में कोई मुझे संवेदनशीलता नजर आती है कि किसी भी अपनी स्थिति निर्मित हो सकती है। जमातों की जांच होनी चाहिए, इनके पासपोर्टों की जांच होनी चाहिए, इनकी कट्टरवादिता की जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें भी कोई पढ़े लिखे देश की अखंडता को खंडित करने का प्रयास करने वाले लोग सम्मिलित हो, उनकी जांच हो, जब वो जाए तब उन्हें पासपोर्ट उनके वापस दिए जाए, जांच की जाए कि सारी जमात में जितने लोग आए वो पूरे चले गए या नहीं चले गए। और दूसरी चीज, जहाँ पर इनकी तकरीर हो रही है उस तकरीर की गवर्नमेंट को रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। क्या हमारे धर्म स्थलों पर जब प्रवचन होते हैं, हमारे महाकुंभ में जब CCTV कैमरे से निगरानी हो सकती है, तो जमातों की और इज्तिमे की निगरानी क्यों नहीं हो सकती? निगरानी होनी चाहिए। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि वो इस पर विचार करें, और इसके लिए हिंदुत्व समिति संस्कृति बचाओ मंच केंद्रीय गृह मंत्री जी को लेटर भी लिखने जा रहा है। 1968 बैच के केरल कैडर के IAS ऑफिसर रहे हैं। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में खुफिया जानकारी जुटाई इन्होंने। 1990 के दशक में कश्मीर में चुनाव का रास्ता डोबल ने बनाया था। अब तक 15 हाईजैक विमानों को छुड़ाने में अहम रोल रहा। पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट के रूप में काम कर चुके हैं, मतलब जेम्स बॉन्ड की तरह जासूसी कर चुके हैं। बाद में 6 साल पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में रहे, यानी पाकिस्तान और कूटनीति के सारे दांव पेच जानते समझते हैं। इसलिए पाकिस्तान डोबल के नाम से भी खौफ खाता है। तेज तर्रार फैसले और विदेशों से अच्छे संपर्क के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए